आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दौर में। कटक शहर में उड़िया बाजार में स्थित नेताजी जन्म स्थान सुभाष चंद्र बोस का पैतृक घर है। भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक जानकीनाथ भवन वो स्थान है जहां नेताजी रहा करते थे और अब एक संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया गया है, जहां आपको उनके बचपन से लेकर एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में शुरुआती दिनों तक के जीवन का पता लगाने का मौका मिलता है। वो खूबसूरती से परिवर्तित संग्रहालय प्राचीन वस्तुओं, पुस्तकों, दस्तावेजों, लेखों और नेताजी के अन्य सामानों का एक अनूठा वर्गीकरण समेटे हुए है। ये वर्गीकरण विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए हैं। नेताजी का जन्म कटक में 23 जनवरी 1897 को जानकीनाथ भवन में हुआ था, जिसका नाम उनके पिता जानकीनाथ बोस के नाम पर रखा गया था। इस पुश्तैनी घर को उड़ीसा सरकार द्वारा नेताजी संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है और महान नेता से जुड़ी यादगार वस्तुओं को 15 दीर्घाओं के माध्यम से प्रदर्शित किया जा रहा है। नेताजी की हरी मूर्तियों के साथ एक बड़ा गेट उनकी भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी INA का नेतृत्व करता है, जो संग्रहालय के दृष्टिकोण मार्ग पर स्थित है। सड़क की एक तरफ की दीवार को नेताजी के जीवन के विभिन्न चरणों पर भित्ति चित्रों से सजाया गया है और घर के बाहर एक सुंदर बगीचा और नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई घोड़ा गाड़ी की प्रतिकृति है। अंदर उनकी दुर्लभ तस्वीरें, पत्र जो उन्होंने विभिन्न जेलों में रहने के दौरान अपने परिवार के सदस्यों को लिखे थे और नेताजी की INA वर्दी विभिन्न दुर्लभ कलाकृतियों के बीच देखने को मिलती है। संग्रहालय एक 2 मंजिला घर है जिसमें 12 कमरे हैं और प्रत्येक कमरे को एक गैलरी में बदल दिया गया है। एक अध्ययन कक्ष है जिसमें नेताजी की मेज और कुर्सी तथा किताबों की अलमारियां हैं, जबकि एक अन्य गैलरी में उनके जेल जीवन पर उनके द्वारा जेल से लिखे गए पत्रों को प्रदर्शित किया गया है। 2010 से 2013 तक ओडिशा सरकार ने संग्रहालय में 3 और दीर्घाओं को जोड़ा, जिसमें एक विशेष गैलरी शामिल है जो नेताजी के आध्यात्मिक पहलू पर प्रकाश डालती है। नेताजी के आध्यात्मिक विश्वास लोगों के बीच अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है। कम ही लोग जानते हैं कि नेताजी हमेशा अपने साथ गीता की एक प्रति, देवी काली मां की एक तस्वीर और रुद्राक्ष की माला रखा करते थे। संग्रहालय देखने के लिए मामूली प्रवेश शुल्क देना पड़ता है। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा उनके परिवार और अन्य नेताओं को लिखे 22 हस्तलिखित पत्र भी हैं। जाहिर है, ओडिशा में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छे संग्रहालयों में से एक नेताजी जन्मस्थान में एक पुस्तकालय भी है, जहां नेताजी द्वारा विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों का एक बड़ा संग्रह प्रदर्शित किया जाता है। आजाद हिंद रेडियो का आरंभ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में सन 1942 में जर्मनी में किया गया था। इस रेडियो का उद्देश्य भारतीयों को अंग्रेजों से स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करने के लिए प्रचार प्रसार करना था। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार का गठन कर आजाद हिंद फौज का भी गठन किया। आजाद हिंद बैंक भी बनाई। आजाद हिंद बैंक की स्थापना वर्ष 1943 में की गई थी। बैंक की ओर से 10 रुपए के सिक्के से लेकर 1 लाख के नोट तक जारी किए थे। 1 लाख के नोट पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी थी। इसके पूर्व तक आजाद हिंद बैंक की ओर से जारी 5000 के नोट की ही जानकारी सार्वजनिक थी। नेताजी जयंती पर यह था खास यात्रा संस्मरण।